अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने बात करनी है दमा के बारे में। जो अस्थमा है इसके बारे में बात करनी है कि ये क्या होता है। अब जो दमा होता है ये हमारे जो एयरवेज होता है उसकी एक रिवर्सिबल कंस्ट्रक्शन होती है। मतलब उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल नहीं होती। इरिवर्सिबल होगा तो वो जो डैमेज होगा या कंस्ट्रक्शन होगी जो बंद हो खड़ा है रास्ता वो खुलेगा नहीं, मतलब ये खुल सकता है। मेडिसिन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो जो रिवर्सिबल कंस्ट्रक्शन होती है वो ठीक हो जाती है। तो अब जो इसके अंदर ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री जो होता है, जो हमारा एयरवे है, उसकी कंस्ट्रक्शन हुई खड़ी होती है तो वो रिवर्सिबल होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं या फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स या मतलब जो सिम्टम्स हैं वो क्या आ सकती हैं। अब काजेज़ में तो यही हो सकता है कि जो एलर्जेंस होते हैं, डस्ट वगैरह हो गया या कुछ केमिकल्स होते हैं, फूम्स, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के घर में भी चीज़ें होती हैं जिनसे ये अस्थमा हो सकता है। और फिर इसमें आ जाती हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा और एक होता है इंट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा वो होता है जो हमें कोई आउटसाइड से, इन्वायरमेंट से कोई ऐसी चीज़ आके हमारे बॉडी में एयरवे के आके हमारे डिस्टर्ब करती है और उस वजह से अंदर इन्फ्लेमेशन होती है या कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। हमारा जो एयरवे होता है, सांस की नाली होती है, उसमें मसला होता है और ये 95% होता है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास एलर्जेंस होते हैं, पोलन्स वगैरह हो गए, डस्ट हो गया, इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा अस्थमा हो सकता है। और जो इंट्रिंसिक अस्थमा होता है वो अंदर से, मतलब हमारी बॉडी के अंदर से किसी चीज़ ने अस्थमा करवा दिया, जैसा कि एस्प्रिन हो गया, ये जो डिस्प्रिन वाली गोली होती है इसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। तो अब ये होगा कैसे, इसके अंदर एक ट्राइएड होता है, होस्ट का, एजेंट का और इन्वायरमेंट का। इसके अंदर जो होस्ट होता है वो एक रिसेप्टर होता है HLA-DR1, वो होना चाहिए। और ये लोग पैदाइशी तौर पे लोगों में होता है, जिन लोगों का अस्थमा होता है उनमें पैदाइशी तौर पे ये पहले से होता है, वो होगा। और साथ में होस्ट में जो एजेंट है, एजेंट के अंदर पोलन या डस्ट कोई चीज़ भी हो, और फिर वो इन्वायरमेंट इस तरह का एक इन्वायरमेंट हो जो उन दोनों को सपोर्ट कर रहा हो, एजेंट को भी और दूसरे नंबर पे होस्ट को भी, तो तब आपको अस्थमा हो सकता है। अब लेट्स सपोज एक बंदा है, उसमें HLA-DR1 जीन है और उसमें एक ऐसे माहौल में रह रहा है जहाँ पे डस्ट, पोलन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो उसे दमा कभी भी नहीं होगा जब तक वो उसे उस तरह का एजेंट नहीं मिलता। या फिर उसमें एजेंट भी है, होस्ट भी है, और अगर इन्वायरमेंट इस तरह का है कि उन दोनों को सपोर्ट नहीं कर रहा, एलर्जन और डस्ट है और कोई चीज़ भी इस तरह की है, तो उसमें HLA-DR1 जीन भी है, तब भी उसे अस्थमा नहीं होगा। तो मतलब इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर डस्ट होती है और साथ में उस बंदे में HLA-DR1 जीन हो और साथ में ये हो कि वो इन्वायरमेंट भी उसको सपोर्ट कर रहा हो। अब आपने देखा होगा डस्ट तो हर जगह पे है, लेकिन हर बंदे को दमा तो नहीं हो सकता, ना हर बंदे को दमा हो रहा है। तो उन लोगों में होता है जिनमें HLA-DR1 जीन होता है पैदाइशी तौर पे, तो उन लोगों में दमा होता है। और अक्सर जो पेशेंट होते हैं दमे वाले वो यंग होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा एजड बंदे नहीं होते हैं, मतलब उनकी एज जो होती है मैक्सिमम 35 तक होती है, इससे कम ही होते हैं जो पेशेंट होते हैं दमा के। इसमें होता है क्या है कि चेस्ट टाइटनेस होती है जब किसी को दमा होगा, क्योंकि आपका सांस की नाली बंद हो खड़ी है तो चेस्ट टाइटनेस महसूस होती है, इसमें सांस में मसला होता है इसके अंदर। और जो इसके अंदर स्पूटम आ रहा होता है वो वाइट कलर में आ रहा होता है, और जब वो बंदा सांस लेता है तो सांस बाहर निकालता है तो उसे सीटियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये कुछ इसकी मतलब सिम्टम्स होती हैं दमे की। उसके बाद जिसका इलाज होता है वो तो मतलब दमे की हालत देख कर बताया जा सकता है, अगर वो एक्यूट है, क्रोनिक है, मतलब किस स्टेज पे खड़ा है, फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें मेजॉरिटी यही होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो रास्ता खोला जा सके। और दूसरे नंबर पर इसका ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये पैदाइशी मसला होता है, तो इसमें पर मतलब 100% आप क्योर्ड नहीं हो सकते। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है कि जब उसे मसला होता है तो फिर वो मेडिसिन लेता है तो ठीक हो जाता है। तो सिम्टम्स को ही सिर्फ कंट्रोल किया जाता है।